Guess what? I got my German student visa. तो मैं आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी समय से बताना चाह रही थी, लेकिन जैसे कि आपको पता है इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है और मुझे लगा शायद से अगर कुछ वर्कआउट ना किया तो इसके बारे में बात ना करना ही सही रहेगा। लेकिन नाउ दैट आई हैव माय वीज़ा, मैं पूरी प्रोसीजर जो मैंने खुद फॉलो की है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लाइक एडमिशन से लेके आईएलटीएस, जर्मन क्लासेस, वीज़ा अपॉइंटमेंट, मेरे केस में मैंने सब कुछ खुद किया है बिना किसी कंसल्टेंसी के। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने सीखी है वो मैं आप लोगों को भी बताऊँ, ताकि आप कम से कम कॉस्ट में खुद अपने लिए तैयारी कर सकें और शायद से मेरा एक्सपीरियंस आपको हेल्पफुल लगे। तो मैं एक सीरीज़ बनाने के बारे में सोच रही हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्टेप बाय स्टेप जिस प्रोसेस में सारी चीज़ें होनी चाहिए उस तरीके से वीडियो शेयर करूँ, ताकि नेक्स्ट इनटेक के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हों। और उस सीरीज़ का जो फर्स्ट वीडियो है वो आज का है मेरी वीज़ा अपॉइंटमेंट का। वैसे ये काफ़ी लास्ट में आना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास उसी के वीडियोज़ अवेलेबल है, बाकी के मुझे बनाने पड़ेंगे। तो मैं जिस तरीके से वीडियोज़ खुद बनाती जाऊँगी वैसे आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो आज का हमारा वीडियो है वीएफएस मुंबई अपॉइंटमेंट डे। मैंने यूट्यूब पे चेक किया तो मोस्टली जो वीडियोस थे वो प्रीमियम लाउंज के रिलेटेड थे, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 3000 जितने पे करने पड़ते हैं। मैंने खुद स्टैंडर्ड पैकेज लिया था, तो मैंने सोचा काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इसमें अपने कॉस्ट को सेव करना चाहते होंगे, तो मेरा एक्सपीरियंस शायद से आपको काम लगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सौराष्ट्र जनता ट्रेन से मुंबई गए थे। हमारी ट्रेन रात के 12:30 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक की थी। थोड़े बफर के लिए हम ज़्यादा जल्दी गए थे। फिर वहीं पे बांद्रा टर्मिनस के वेटिंग एरिया पे हम थोड़े फ्रेशन अप हुए, बाल वाल सही किए और फिर वहाँ से निकल गए। वहाँ से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारी टैक्सीज मिल जाएगी जो आपको डायरेक्टली वीएफएस ऑफिस तक ले जाएगी। लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी गए थे तो हमने सोचा हम मुंबई लोकल से जाते हैं। तो बांद्रा टर्मिनस से ऑटो करके हम बांद्रा लोकल के स्टेशन पे गए। वहाँ से हमने 2 लोगों के लिए टिकट ली थी मुंबई महालक्ष्मी तक की। वहाँ से जो वीएफएस का ऑफिस है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम 10-15 मिनट में चल के वहाँ पे पहुँच गए। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो जो ट्रेन थी चर्च गेट वो हमें 2 लोगों के लिए 10 रुपये की लगी थी, और अगर हम टैक्सी करते तो शायद से वो 150 से लेके 200 तक की हो सकती थी। लेकिन क्योंकि टैक्सीज के जो प्राइसेस होते हैं वो वेरी करते हैं, तो शायद से आपको ज़्यादा भी पे करना पड़ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरी अपॉइंटमेंट 9:30 की थी। मेरा नंबर करीब 10 बजे लगा था और मैं अभी 12 बजे बाहर निकली हूँ। और एक बात समझ के रख लो, तुम्हारे जो फ़ोटो है वो कंपलसरी वहाँ पे क्लिक करवाएंगे, डजेंट मैटर कितने अच्छे फ़ोटोज़ थे आपके। और बाकी सब तो बढ़िया रहा। एक्सपीरियंस मुंबई वीएफएस काफ़ी अच्छा है और उन्होंने मुझे प्रीमियम लाउंज के लिए फोर्स भी नहीं किया और मैंने सब कुछ काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे करवा लिया। 11,000 में सब कुछ हो गया। एसएमएस सर्विस, कुरियर और कुरियर इंश्योरेंस, फ़ोटोज़ और सिम कार्ड भी मिल गया, तो काफ़ी अच्छी डील रही। तो वीएफएस के अंदर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई, लेकिन जो पूरी प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट्स का होता है वो ये है कि क्या उनके पेरेंट्स उनके साथ जा सकते हैं या फिर नहीं। तो जब वीएफएस का ऑफिस 8 बजे ओपन होता है तो वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे एक बहुत बड़ा वेटिंग एरिया है। वहाँ पे आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं, लेकिन जो स्लॉट्स होते हैं अपॉइंटमेंट के वो 15 मिनट के गैप पे होते हैं, मतलब 8, सवा 8, 8:30 उस तरीके से। तो जब आपकी बारी आती है तब आप खुद अकेले ही वहाँ पे जा सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं जा सकते अनलेस आप 18 साल से कम की उम्र के हो। तो अगर पेमेंट्स के जो पैसे हैं वो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में है तो आप उसे ट्रांसफ़र करवा लीजिए या फिर आप अपने साथ कैश ले जाइए। और उसके बाद जब आप ऊपर जाते, मेरे टाइम पे 3rd फ्लोर पे जर्मन वीज़ा की प्रोसीजर थी, तो मैं जब वहाँ पे गई थी तो मेरा जो अपॉइंटमेंट का कंफर्मेशन लेटर था वो उन्होंने ले लिया था और उसके अकॉर्डिंग जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने सीएसपी एप्लीकेशन के दौरान अपलोड किए थे उनकी ज़ेरॉक्स, डजेंट मैटर स्टैंडर्ड पैकेज है या फिर प्रीमियम, आपको सारी ज़ेरॉक्स वही लोग देंगे।
वो और उसके साथ एक टोकन नंबर दिया जाता है। तो जब आपकी बारी आती है तो आपका टोकन नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है। उस काउंटर पे जाके आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। और इस समय अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मेरा एनरोलमेंट का लेटर था, वो मैंने एप्लीकेशन के दौरान अपलोड नहीं किया था क्योंकि तब था नहीं मेरे पास, लेकिन वो मैं अपॉइंटमेंट के दिन देना चाहती थी। तो उस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप देना चाहते हैं वो इसी दौरान आपको देने होते हैं। और उसके बाद वो आपसे आपकी डिटेल्स पूछते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है और आपका एड्रेस क्या है, पार्सल के लिए आप कौन सा एड्रेस यूज़ करना चाहते हैं, एक्सेट्रा। और उसके बाद आपको पेमेंट के लिए एक रिसीट दी जाती है, उसे लेके आपको एक अलग काउंटर पे जाके पेमेंट करनी होती है। और वो पेमेंट हो जाने के बाद आपको वापस से दूसरा टोकन नंबर मिलता है। जो दूसरा टोकन नंबर होता है वो बायोमेट्रिक्स के लिए होता है। तो शायद से जो प्रीमियम लाउंज लेता है उनके लिए ये जो पूरी प्रोसीजर है वो एक ही साथ हो जाती है, डॉक्यूमेंट सबमिशन, पेमेंट और बायोमेट्रिक्स का। लेकिन स्टैंडर्ड पैकेज में आपको वेट करना पड़ता है। तो बायोमेट्रिक्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं है क्योंकि मुझे कोई ऐसे सवाल पूछे नहीं गए थे, सिर्फ मेरी फिंगरप्रिंट्स ली गई थी और फोटोज़ लिए गए थे। और हो सकता है शायद से अगर आपका आइल्स का स्कोर कम हो तो आपका इंटरव्यू हो, लेकिन मोस्टली मैंने अपने सारे फ्रेंड्स से बात की, किसी को भी ऐसे कोई सवाल पूछे नहीं गए हैं। और जब आपके फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाते तो आपकी अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल होती है और वो आपको जाने के लिए कह देते हैं। फिर जब आप नीचे जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे वापस, तो वहाँ पे एक सिम कार्ड के लिए अलग से प्राइवेट एसोसिएट कंपनी होती है जो जर्मनी के लिए सिम कार्ड प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे लेब्रा कंपनी का जब मैं गई थी, वो सिम कार्ड 30 दिन का 30 GB का था और 5G डेटा का था। वो मुझे 500 रुपीज़ में पड़ा था। तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, आपके दोस्त को अगर सेम प्राइस पे मिला हो कि मेरे फ्रेंड को मिला है तो मुझे भी दे दीजिए, तो वो आपको दे देगी। और उसके अलावा आप फॉरेक्स कार्ड के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। जब मैं गई थी तब वहाँ पे स्केप या क्रेडिट कार्ड के जो इन्फॉर्मेशन थी वो अवेलेबल थी, लेकिन जो नियो ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड पहले दिया जाता था वो अवेलेबल नहीं था। और बस इसी तरीके से आपकी अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाती है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, अगर आपके जो फ़ोटोज़ होते हैं उसमें ईयर्स नहीं दिख रहे हैं या फिर आपके चश्मे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो शायद से आपका फ़ोटो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसे वापस से खिंचवाने के लिए आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ सकता है बायोमेट्रिक्स के दौरान, जो कि 200 रुपीज़ में 4 फ़ोटोज़ थे। तो वो आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाँ, इतनी होती है प्रोसीजर, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो अभी हम खाने की तलाश करने बाहर निकले क्योंकि VFS के गली जब एंड होती है तो वहाँ पे कॉर्नर पे नाश्ते की दुकान है, इडली और मेदू वड़ा की, लेकिन कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तो अभी हम गूगल पे सर्च करके किसी एक रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। लेट्स सी कैसा रहता है। तो पहले हमने हमारी अपॉइंटमेंट ख़त्म की, फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए जो 10 मिनट ही दूर है। अगर आप VFS मुंबई में आते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, 10 मिनट का रास्ता है और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। उसका नाम हरे कृष्णा है, गूगल पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम फियोनिक्स में गए और वहाँ पे सब बहुत महंगा था। फिर हमने वहाँ पे कुछ खास किया नहीं, लेकिन एक बहुत ही काइंड लेडी से हम मिले क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं था। तो फिर गर्ल्स रूम में उन्होंने मुझे मेरा फ़ोन चार्जिंग पे रखने दिया जबकि मैं खुद बाहर थी, और वो लेडी बहुत अच्छी थी। उसके बाद फिर हम फिर से चले, चलते ही रहे, गिर पड़े, वापस उठे, फिर चले और अमीर हो गए। और उसके बाद हम फियोनिक्स से फिर वहाँ पे बैठे सीढ़ियों पे और फिर हम वापस से निकल गए अपने स्टेशन के लिए। उसके बाद हम बांद्रा मेट्रो गए और पता चला कि मेट्रो के जो स्टेशन है वो डायरेक्टली बांद्रा टर्मिनस पे नहीं है। तो फिर हम वापस से गए बांद्रा लोकल पे। वो मैं भूल गई थी, मैंने गलती से मेट्रो कह दिया था ऑटो वाले को, तो वो हमें मेट्रो पे छोड़ गए, लेकिन हमें लोकल पे जाना था। तो फिर हम
चल के वापस से बांद्रा लोकल गए और फिर हम वापस वहाँ से ऑटो लेके टर्मिनस पे आए और फिर आखिरकार हम कह सकते हैं हमारा दिन ख़त्म हुआ। तो मेरी मम्मी कह रही है अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अभी हम घर नहीं पहुँचे, लेकिन शायद से ट्रेन यहीं पे से स्टार्ट हो रही है तो यहीं पे होगी तो हम डायरेक्टली उस पर चढ़ जाएंगे और अपने फ़ोन चार्ज कर देंगे। पता नहीं इसे इतना खाना क्यों चाहिए होता है। सिद्धू मुंबई ने हमें थका दिया चल चल के। यस राइट, फ्री प्रमोशन। तो आई डोंट नो कि ये सच है या फिर नहीं, लेकिन मुंबई में मैंने एक बात नोटिस की कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म का जो नंबर है ना इतना क्लियर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 4 और 5 नंबर का कोई बोर्ड ही नहीं है प्लेटफॉर्म का, 1 2 है, फिर सीधा 6 7 है, लाइक बीच के नंबर खा जाते हैं। और कहीं पे कोई बोर्ड होता ही नहीं है। जो बाहर से लोग आते हैं वो गारंटीड है खो जाएंगे, जैसे कि हम। और ये एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है। कुछ नहीं पड़ता है। पर एक चीज़ अच्छी है, लोग यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप उनसे पूछते तो वो सभी लोग बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, लाइक बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अभी हमारी ट्रेन नहीं आई है, अभी हमें बैठना है और मेरी मम्मी की लैंग्वेज में कहे तो तपश्चर्या करनी है। तो चलो यहाँ पे हम अपना मेडिटेशन करते हैं। तो ये था मेरा अपॉइंटमेंट डे का पूरा एक्सपीरियंस। इसके अलावा मैं बहुत सारे वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूँगी मेरी पूरी एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में कि आप किस तरीके से कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन कैसे आता है, किस तरीके से वीज़ा के एप्लीकेशन होते हैं, लाइक A to Z एवरीथिंग, ब्लॉक अकाउंट के बारे में भी। तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। Cheers, Aljo.